हाय नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड बहुत बहुत खुश आमदीद आप सब पुलिस डिपार्टमेंट को, नगर निगम को बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे क्यूटेस्ट एंड प्यारे एंड गॉर्जियस हमारे कप्तान साहब। और आज मैं एसपीसीटी सर से भी मिली, वो भी बहुत क्यूट है। सारे अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं और मैं आपका बहुत बहुत खुश आमदीद करती हूँ सर, बिकॉज आई एम योर वेरी क्या बोलेंगे उसको, मैं आपकी बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हो। और मैं दुआ करूँगी कि आप लंबे समय तक के लिए बने रहो ताकि लोगों की ऐसे ही मदद होती रहे। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है और आप हमारे होम गार्ड्स के लिए सोच रहे हो। एंड आई एम वेरी क्लियर एंड फाइन दैट आई एम वेरी हैप्पी। बस एक सर मैं आपसे और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कैबिन्स के लिए तो कर ही रहे हो, लेकिन बस एक विनती आपसे हो रही है कि आप हर हफ्ते कोतवाली आओ, हर हफ्ते कोतवाली आया करो। और जिस दिन भी मैं आपको कोतवाली में देख लूँगी अचानक, एंड आई विल बी सो हैप्पी। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हर हफ्ते कोतवाली आया करो ताकि कोतवाली का निज़ाम जो थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है वो ठीक रहेगा। बहुत सारे लोग मुझसे कोतवाली में प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ एक आध लोग हैं जो मेरी स्पीच देखते हैं और उनका मुंह टेढ़ा तिरछा हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये फ़रहा जो हैं कप्तान साहब से कहती हैं कि आप हर हफ्ते आया करिए। तो मैं गलत नहीं कहती, क्योंकि वहाँ जो उल्टे सीधे काम हो रहे हैं वो कप्तान साहब की मौजूदगी में नहीं होंगे। और लिहाजा मैं ये कहना चाहती हूँ हाथ जोड़कर आपसे कप्तान साहब कि आप हर हफ्ते कोतवाली आया करो, जैसे कि आप हर थाने में जाते हो, तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी। और आप कम से कम अपनी निगाह लोगों के ऊपर रख सको कि कौन क्या कर रहा है, कैसे। कुछ लोग तो आपकी नाक के नीचे से भी रिश्वत ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, और आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब इस चीज़ का खुलासा जैसे सोशल मीडिया पे हो जाता है, तब आपको ये बातें पता चलती हैं कि कहाँ पर घूस ली जा रही है, कहाँ पर लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, कहाँ से। अब जैसे कल मैं गई तो मुझे बहुत कुछ बदलाव लगा। हाँ, लेकिन हमारे जो क्यूटेस्ट और प्यारे जो दो बंदे हैं जो मुझे बहुत मानते हैं, मैं भी उन्हें बहुत मानती तो मैं सभी को हूँ और सबसे प्यार भी करती हूँ। लेकिन बस ये ना सोचे कि पुलिस की वर्दी अगर उन्होंने पहन ली है तो अपनी औकात भूल जाएं। अपनी औकात ना भूलना चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस की वर्दी आप लोग चाहे कितना भी पहनो, लेकिन मर के एक दिन आप लोगों को जाना वहीं है। हम लोगों का असली कप्तान, असली डीएम वो है। यहाँ के डीएम कप्तान तो यहाँ के लिए हैं, लेकिन जो हम लोगों के असली डीएम कप्तान हैं वो हैं हमारा खुदा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अपनी जब आप लोग वर्दी चढ़ा लेते हैं तो आप लोग भूल जाते हो कि अगला इंसान कौन है। जैसे कि आप लोग मुझे भूल गए थे। मैंने आप लोगों के ऊपर हज़ारों रुपया बर्बाद किया है, लेकिन हाँ, अब नहीं करूँगी। अब मैंने देख लिया है, इसलिए मेरा मन नहीं होता है। अभी परसों वाले दिन जब मैं कोतवाली गई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ, ज़ू में जो जानवरों का ज़ू होता है उसमें। हाँ, बस मैं इतना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं कोतवाल साहब से भी नहीं मिली हूँ। कोतवाल साहब भी सुना है बहुत अच्छे हैं, और तो मिलने से ही पता चलेगा कि वो कैसे हैं। फिलहाल आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि हमारे होम गार्ड्स भैया के लिए कैबिन्स की व्यवस्था कराएं आप। और कप्तान साहब, आपसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे होम गार्ड्स भैया के लिए सोचोगे और उनके लिए करोगे भी। हाँ, और एक जाते जाते विनती और करना चाहती हूँ
जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे क्यूटी पाए जो कप्तान साहब हैं, इनकी तरह, बिल्कुल इन्हीं की तरह हमारे नए डीएम सर आएँ और लोगों की मदद करें और उनका सम्मान करें, जैसे कि ये हम लोगों का सम्मान करते हैं और मेरे फेवरेट हैं। और बस इनके लिए शब्द नहीं मिलते हैं, ये इतने अच्छे हैं और खूबसूरती भी है इनके अंदर। और वैसे ही खूबसूरत हमें डीएम सर भी चाहिए जो हम सब की सुनवाई करें और हम सबका सम्मान करें। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे कि आम तौर पे ये नगर निगम जो है, जब से ये नगर आयुक्त साहिबा आई हैं, मुझे मेन जो मुद्दा है मैं उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना चाह रही हूँ। जैसे कि जब से ये नगर आयुक्त साहिबा आई हैं, अब मैंने समझ लीजिए, मैं भी, मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, रखी है, तो मैंने नाली की एप्लीकेशन दी थी। आज 1 हफ्ते से ऊपर एक्सीड कर गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पहले वाले जो नगर आयुक्त सर थे तो थोड़ी बहुत सुनवाई हो भी जाती थी, लेकिन ये जब से आई हैं तो कतई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा अगर ये सुनवाई ना करें तो प्लीज़ मैं सरकार से निवेदन करूँगी कि इनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी किया जाए, नगर आयुक्त साहिबा का, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी आप ये सोचिए कि शाहजहांपुर में लाल इमली के चौराहे पर एक इतना बड़ा गड्ढा था, अभी कल परसों एक गाड़ी उसमें चली गई और उसमें जो आदमी जो ड्राइव कर रहा था वो भी फंसा हुआ था, पुलिस भी मौके पर आ गई। अब आप ये सोचिए नगर निगम की ये लापरवाहियाँ हैं। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि अगर ये नगर आयुक्त साहिबा सही से काम नहीं कर पा रही हैं या किसी की सुनवाई नहीं कर रही हैं, अब मैं नाली की एप्लीकेशन दिए हुए मुझे पूरा 1 हफ्ते से ऊपर एक्सीड हो गया, ऊपर से मैं लाइटों की भी, लाइटें मेरे एरिया में ख़राब पड़ी हैं। ज़िला शाहजहांपुर बरकंडी नाथ मंदिर के सामने जो बालाजी हॉस्पिटल है उससे मिली हुई गली है हमारी, मैं वहीं रहती हूँ। 1 हफ्ते से ऊपर एक्सीड कर गया है, मैं कंप्लेंट कर कर के थक गई हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं नाली की भी कंप्लेंट कई बार मैंने की, कई बार मैं एप्लीकेशन दे के आई, लेकिन नगर आयुक्त साहिबा ने कान पे जूं नहीं रेंगाई अपने। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि नगर आयुक्त साहिबा का जल्दी से जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए और अगर ये सुनवाई हम लोगों की नहीं करती हैं आम जनता की, इनकी ट्रांसफ़र बहुत 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 जल्दी की जाए। क्योंकि मैं जब नाली की एप्लीकेशन देकर आई तो पूरा 1 हफ्ते से ऊपर हो गया और इन्होंने कुछ नहीं सुना और कोई सुनवाई नगर निगम में नहीं हो रही है। जबकि अगर मैं अपनी गली में अभी आपको दिखा दूँ कि जो लाइट्स ना होने के चक्कर में बहुत सारा अंधेरा है, तो आप देखोगे तो कहोगे कि हाँ, वाकई में सुनवाई नहीं कर रही हैं ये बिल्कुल पहले वाले नगर आयुक्त सर सुनवाई भी करते थे, ये तो कतई नहीं कर रही हैं। तो लिहाजा मैं चाहूँगी कि अगर ये सुनवाई ना करें, इनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी किया जाए। और हाँ, साथ में वो जो घोड़ू हैं आशीष, उनका भी बहुत जल्दी किया जाए। वो भी बहुत नालायक आदमी है, बहुत बदतमीज़, हमसे बदतमीज़ी कर चुके हैं वो, अब बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा नालायक है वो और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ भी। तो लिहाजा मैं चाहूँगी आशीष और ये नगर आयुक्त साहिबा का ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी किया जाए। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रा मीना ख़ान, ज़िला शाहजहांपुर से। और एक बात और कहूँगी कि मेरे होम गार्ड्स भैया के लिए कैबिन्स की व्यवस्था जल्द से जल्द कराएँ और कचहरी चौराहा और जहाँ भी नेसेसरी हैं वहाँ पर कैबिन्स की व्यवस्था कराएँ। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। मैं फ़रा मीना ख़ान, ज़िला शाहजहांपुर से। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।